Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Dasham Skand Adhyay 14 Shlok Sankhya Sat अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यगण के द्वारा गुण आत्मनः ते अपि गुणान् विमातुं हित अवतीर्णस्य के ईशिरे अस्य कालेन यहि वा विमिताः सुकल्पैः भूपांशवः के मिहिकाः द्युभासः गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पैर् भूपांशवके मिहिकाद्युभासः गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पैर् भूपांशवके मिहिकाद्युभासः
देवियों, गुण आत्मनः समस्त उत्तम गुणों से संपन्न व्यक्ति का ते आप अभी निश्चय ही गुणों को विमातुम गिनने के लिए हित अवतीर्णस्य जो समस्त जीवों के हित के लिए अवतीर्ण हुआ है के कौन ईश्वरे समर्थ है अस्य ब्रह्मांड का कालेन कालक्रम में यही जिसके द्वारा वा अथवा विमिताः गिना हुआ सुकल्पैः महान विज्ञानियों द्वारा भूपांशवः पृथ्वी लोक के परमाणु के आकाश में मिहिकाः बर्फ के कण द्युभासः तारों तथा ग्रहों का प्रकाश समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु हिम के कण या शायद सूर्य नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। So, read the Tatparya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Tatparya. शील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण गुण आत्मा हैं, क्योंकि वे गुणों को जीवंत करते हैं। उदाहरणार्थ उदारता, बुद्धि तथा दया जैसे गुणों की विवेचना तो की जा सकती है, किंतु वे सजीव तभी होते हैं जब कोई सजीव व्यक्ति उन्हें प्रकट करता है। अतः कृष्ण गुणात्मा हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और अपने ईश्वरीय गुणों को प्रकट करके तथा अन्यों में उनकी प्रेरणा देकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जो जीव भगवान में प्राप्य दिव्य गुणों को विकसित करता है उसे असीम लाभ प्राप्त होता है और अंततः वह भगवत धाम जाता है, जहाँ जाने पर सारे जीव मुक्त हो जाते हैं और दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। शील सनातन गोस्वामी आगे ये भी बतलाते हैं कि भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। चूँकि इस सृष्टि में
असंख्य जीव हैं, अतएव भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस तरह प्रत्येक बद्ध जीव भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि भले ही सबसे विद्वान पंडित गण पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश के कणों की गणना कर लें, किंतु तो भी वे भगवान के गुणों की समझ नहीं पाएंगे। इस उदाहरण में पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं, अतएव उनके अनंत कणों की गणना कर सकना एक प्रकार से बहुत ही कठिन है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान संकर्षण जैसे महापुरुषों ने पृथ्वी के ही नहीं अपितु सारे ब्रह्मांड भर के परमाणुओं की संख्या की गणना की है। फिर भी संकर्षण जैसे व्यक्ति जो कि अनादिकाल से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते आ रहे हैं, उन गुणों की गणना के अंतिम दौर में भी नहीं पहुंच पाए। भगवान कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के समय आश्चर्यजनक गुण प्रदर्शित करते हैं। वहाँ वे गोपिकाओं का माखन चुराते हैं, अपनी सखियों के साथ नाचते हैं और अपने प्रिय संगी ग्वाल बालों के साथ उनके सर्वाधिक प्रिय सखा के रूप में क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि ये सामान्य मानवीय क्रीड़ाएं प्रतीत होती हैं, किंतु इन दिव्य लीलाओं में कृष्ण के असंख्य सुंदर गुण निहित रहते हैं, जो शुद्ध भक्तों के जीवनाधार हैं। ये भागवत का अध्याय का विषय है ब्रह्म स्तुति। सामान्यतः भागवत जन का समाज में ये अध्याय ब्रह्म स्तुति नाम से कथित है। जैसे गोपी गीत है, वेणु गीत है, तो ये अध्याय का नाम ब्रह्म स्तुति। ब्रह्मादेव चतुर्मुख ब्रह्म जो ये ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, वे भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं इस प्रकार। क्या हुआ आप सब जानते हैं कि ब्रह्मादेव जो इनका एक नाम है पद्मजा, पद्म से उनका जन्म हुआ, किसी साधारण पद्म नहीं है। वो पद्म जो भगवान श्री नारायण की नाभि से उद्धृत है, प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी का एक और नाम है आदि कवि। भगवत का प्रथम श्लोक में वो शब्द आते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अर्थात भगवान कृष्ण आदि कवि ब्रह्मा को सर्वप्रथम वेद ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी सबसे विद्वान है पूरा ब्रह्मांड में, सब कुछ देखते रहते हैं सदैव, और उनमें पूरा वेद ज्ञान निहित है। वे महान गुणी व्यक्ति है। कोई साधारण व्यक्ति सबसे बड़ा पद, पूरा विश्व में सबसे बड़ा पद प्राप्त नहीं हो सकते। बहुत तपस्या और पुण्य का फल से एक व्यक्ति ब्रह्मा पद प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कितने गुण है, कितना गुणवान है। हम जो कलियुगी है, हम जो
इसी स्थिति देखते रहते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते तो कितना महान गुण समन्वित है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी देखते थे कि वृंदावन में कृष्ण ग्वाल बालक के साथ खेलते रहते हैं और पायंग पर चप्पल भी नहीं है। क्या कहते हैं? खेलते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, साधारण बालक जैसे। और ब्रह्मा ने सोचे क्या हो रहा है, मैं सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के पास जाकर मेरे पिताजी नारायण से प्रार्थना की कि भूमि पर बहुत राक्षस असुर आया है और वो सब निकालना के लिए हम समर्थ नहीं है। तो हे भगवान, हम प्रार्थना करते हैं जिससे आप अवतरित होंगे वो सब दुष्ट लोग जन का संहार करने के लिए, विनाशाय तो दुष्कृताम। इसलिए तो भगवान ब्रह्मा जी, भूमि देवी और सब उपस्थित देवियों को बताए, ठीक है तुम सब पहले जाओ भूमि पर और मैं आऊँगा। और प्रकट हुए कंस का कारागार में देवकी पुत्र के रूप में, चतुर्भुज रूप दिखा के द्विभुज रूप ग्रहण किया और वृंदावन गए हैं। वो सब ब्रह्मा जी जानते हैं, प्रत्यक्ष से देख लिया। और अभी वो बालक तो थोड़ा बड़ा हो गया। नारायण है, नारायण जो असंख्य कोटि ब्रह्मांड के मूल स्रोत, वो नारायण मेरे पिताजी एक साधारण बालक जैसे खेलते रहते हैं, नहीं हो सकते। कुछ अन्याय हो रहा है। शायद वो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, शायद वो राक्षसों की माया से कुछ हो गया है, क्या हो रहा है समझ नहीं पाते। तो इसलिए आप सब जानते हैं, तो भगवान कृष्ण से कि सब ग्वाल बालक, सब मित्र और सब बच्चे तो लेके गया, एक पहाड़ के गुफा में रख दिया। फिर एक क्षण के बाद वापस आए, देखते हैं तो सब बालक और बच्चे है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैंने रख दिया गुफा में और अभी यहाँ पर। तो फिर वहाँ गया, वहाँ है और यहाँ भी है। तो क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी चार मस्तिष्क से प्रयास किया, वो सब समझ नहीं पाया। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, भागवत का प्रथम श्लोक में मुह्यन्ति यत् सूर्यः शब्द का सार्थक था इस प्रकार। वे भगवान कृष्ण, क्योंकि वे भगवान है, साधारण बालक नहीं है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दिखाया कि वो सब नया बालक रूप, सब नया बच्चा रूप, सब विष्णु रूप ही है। और सब विष्णु रूप
असंख्य ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं से पूजित है। तो उस समय ब्रह्मा जी का साक्षात्कार आया और इस प्रकार क्षमा मांगने के लिए और आश्चर्य भाव प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। यही श्लोक में कहते हैं कि मैं सोचा था कि आप एक साधारण बालक है, परंतु अभी मुझे ज्ञान आ गया है कि आप भगवान ही है। और भगवान तो वैसे है, भगवान का स्वभाव है कि वे सब महान गुण के आधार और स्रोत है। और सब गुण जो है जैसे क्षमा, दया, मृदुता, सुंदरता, ऐश्वर्य इत्यादि, वो सब गुण जो है सब गुण होते हैं क्योंकि भगवान जो गुणात्मक वे गुण, वो सभी गुण का प्राण है। गुण होते हैं क्योंकि वे भगवान के गुण है। और यदि हम किसी दूसरा व्यक्ति में किसी भी गुण देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो गुण भगवान से आता है। और किसी भी व्यक्ति जो गुणवान है, वो गुण जो उसमें है वो भगवान के सर्वोत्तम गुण की प्रतिबिंब है। गुणात्मक, भगवान गुणात्मक और सब कुछ जो है गुणात्मक है। परम गुणात्मक श्री कृष्ण है। और कितने गुण है भगवान के? श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में एक तालिका है जिसमें भगवान के मुख्य गुणों का नाम लिखे कितने हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुण है भगवान के है। वो खाली क्या बोलते हैं, वो इंगित है, इंडिकेशन, इंगित, वो खाली इंगित है क्योंकि भगवान के असंख्य गुण है। और भक्तजन क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं। भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु के बारे में सुनना, हम जिनमें सीमित बुद्धि है कैसे हम भगवान के असीम गुण समझ सकते हैं। और कैसे भगवान के असीम, दो प्रकार असीम है। प्रत्येक गुण के गुण असीम है और कितने गुण है? असंख्य है। तो दो दृष्टिकोण से कम दो दृष्टिकोण से भगवान के सब गुण असीम है। और हम जो क्षुद्र जीव है जिनमें कुछ बुद्धि है, सीमित बुद्धि है, सीमित अनुभूति है, सीमित कल्पना शक्ति है, तो कैसे हम भगवान के गुण समझ सकते हैं? कैसे हम भगवान के गुण वर्णन कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? भक्ति करने से कुछ भी नहीं हो, भक्ति करना संभव नहीं है।
संभव नहीं है। क्योंकि वो भक्ति क्या है, वो प्रयास है भगवान का गुण वर्णन करना, वो संभव नहीं है। और हम प्रयास करते हैं श्रवण करना, परंतु हमारी सामर्थ्य नहीं है समझना। तो भक्ति एक पूरा निष्फल प्रयास है। फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति में से मुझको जान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम हमारे बहुत सीमित सामर्थ्य में हम भगवान को समझ सकते हैं। ये दशम स्कंद में, दशम स्कंद का अंत में वो वेद स्तुति है, ये ब्रह्मा स्तुति है, और एक है वेद श्रुति, एक अध्याय, जिसमें परीक्षित महाराज का प्रश्न था, सुखदेव से जिज्ञासा किया कि हम जो जीव है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और हमारी बुद्धि भौतिक माया से आवृत है, और भौतिक संसार में हमारी पूरी अनुभूति केवल भौतिक होती है, और वेद शास्त्र का ज्ञान आध्यात्मिक है। तो कैसे हम जो भौतिक माया से आवृत है, कैसे हम वो आध्यात्मिक शब्द समझ सकते हैं। और एक पूरा अध्याय में बहुत गहरा सूक्ष्म ज्ञान से ये प्रश्न का उत्तर है, जिसका सारांश है कि भगवान की कृपा से जो असंभव है संभव होते हैं। साधारण जीव के लिए भगवान को समझना असंभव है, भगवान की कृपा से हम समझ सकते हैं। कितना? इतना सा। और समझने के बाद समझने का फल क्या है, कितना हम भगवान के गुण समझ सकते हैं, और समझने से क्या फल होते। जैसे बहुत लोग हमसे पूछते हैं, तो भक्ति करने से क्या फायदा होता है? काम करो, पैसा कमाओ, चॉकलेट खाओ, सुखी रहो, हैव फन। भक्ति करने से क्या होता है? क्या होता है भक्ति करने से? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। ये दुखमय जगत से हम मुक्ति मिलते हैं। दुखमय जगत में जिसमें सर्वोत्तम आनंद चॉकलेट खाने का, वो क्या जीवन का उद्देश्य है? चॉकलेट। चॉकलेट क्या है? कितना तक हम भगवान को समझ सकते हैं? गीता में भगवान कृष्ण की, और समझने से क्या होते हैं? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का मूल स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से निकलते हैं, और मनीषीगण यही बात समझ के भाव से मेरा भजन करते हैं। वो समझने से हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि महान
महान गुणशाली भगवान जो हमसे कितने बड़े हैं, 2 बार 3 बार 4 बार करोड़ बार अर्बुद बार, हमसे कितने बड़े हैं मापना संभव नहीं है। वो भगवान मनुष्य जैसे रूप धारण करके ये भौतिक संसार में आते हैं, हमको उनकी असीम दया प्रदान करने के लिए। और वो असीम भगवान कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान असीम होते हुए भी हमसे सामान्य फल फल जल पत्ता मांगते हैं, और यदि हम भक्ति भाव से वो भगवान को अर्पण करते हैं, वो असीम भगवान हमारी भक्ति ग्रहण करेंगे। तो वो भगवान के सबसे बड़े गुण है, नहीं तो उनका ऐश्वर्य, वीर्य, कीर्ति, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य, सबसे बड़े गुण है भगवान की कृपा। हम जो पतित जीव, हम हमारे ऊपर। एक और गुण है भगवान का, एक और कितने हैं, वो सब महान गुण से और भी महान है कि पूर्ण ऐश्वर्यशाली होते हुए भी, पूर्ण वीर्यवान होते हुए भी इत्यादि, एक सामान्य ग्वाल बालक जैसे भक्तों के बीच में आते, ग्वाल बालक जैसे नहीं, वो उनका आदि रूप है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में भगवान का उत्तम रूप चतुर्भुज नारायण है जो क्षीर सागर पर लेटे रहते हैं। भगवान का मूल रूप नंदन का रूप ही है। यही सब विषय समझना बुद्धि के अतीत है। भक्तों की कृपा से कुछ महान भाग्यवान भक्त समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो ज्ञान जो वेद गुह्य था, जो वेद में है परंतु छिपा हुआ था, वो ज्ञान जो वेद में प्रकट नहीं है, श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रकट है। तो फिर भी श्रीमद् भागवत में वो ज्ञान जो है, तो सब जो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो सब लोग नहीं समझते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना व्रज लीला की विशेष माधुरी आस्वादन करना संभव नहीं है। तो हम बहुत ही भाग्यवान है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सिंचित हो सकते, और इस प्रकार हम ये अद्भुत कथा की चर्चा कर सकते असीम भगवान के बारे में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। कैसे रथ यात्रा हुई?
से विलास प्रभु। यही बात प्रत्येक बार हम बोलते हैं कि लोक संख्या और ज़्यादा हो गया है, ये बात सबसे बड़ा ये बात। रविवार छुट्टी वो एक कारण है, जगन्नाथ की कृपा। जय जगन्नाथ, गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का प्रश्न अगर प्रश्न है तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि असीम गुणों भगवान के बारे में कैसे मैं उत्तर दूंगा। सभी प्रश्न का उत्तर है अचिंत्य। फिर भी अगर किसी का प्रश्न हो, प्रयास कर सकता हूँ जवाब देना। एक हाथ उठ गया। हरे कृष्ण। महाराज जी, कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी जो पिक्चर बनाए हैं भगवान के, तो वहाँ पे भगवान का जो पिक्चर है कि भगवान पहले चतुर्भुज, ये आज का विषय के बारे में है। हाँ तो पिक्चर है प्रभुपाद का। प्रभुपाद का नहीं, भगवान का पिक्चर है। तो भगवान है चतुर्भुज रूप में, वहाँ पे कंस के कारागार में आते हैं देव की वसुदेव के सामने, और फिर वो कृष्ण के रूप में बाद में प्रकट होते हैं। तो ऐसे सामान्य धारणा लोगों का यही है कि भगवान है, विष्णु ओरिजिनल है और कृष्ण उनसे वो भी सही है एक दृष्टिकोण से। पहले चतुर्भुज रूप देखा है और बाद में अद्भुत बालक रूप, तो एक दृष्टिकोण से वो सही है। यही चर्चा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4th अध्याय में कि स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर, नंदात्मक रसिक शेखर, वो मूल सिद्धांत है। परंतु यदि हम कहते हैं कि चतुर्भुज नारायण आदि रूप है, वो एक दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन यदि हम और भी गहरे से अन्वेषण करेंगे तो यही सिद्धांत निष्कर्ष कर सकते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण को कि आप वो नारायण जो मेरे पिताजी, वो आप नारायण के अभिन्न है, नारायण से अभिन्न है और नारायण का स्रोत ही है। यही अध्याय में पूरा जानकारी के लिए वो आदि लीला कौन सा है, 4th अध्याय लगता है, जिसमें वो पूरा चर्चा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं उसमें है। आदि लीला मतलब चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। तो महाराज जी, मेरा उससे संबंधित प्रश्न ये था कि प्रभुपाद जी तो पता है कि कृष्ण पहले आदि नारायण है और फिर बाकी नारायण उनसे आते हैं। एक ही प्रश्न ही है। हाँ? तो प्रभुपाद जी सामान्य लोगों के दृष्टिकोण के लिए वो इस प्रकार से पिक्चर बनवाया है कि मतलब भक्तों का तो अलग दृष्टिकोण है, आचार्यों का अलग दृष्टिकोण है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर उनसे नारायण आते हैं। कृष्ण का दृष्टिकोण और भी प्रमाण है कि ये 10th स्कंद में कि महाविष्णु ने द्वारकावासी ब्राह्मण के नवजात शिशु का सब लेके गया, और जिससे कृष्ण और अर्जुन महाविष्णु के पास जाएंगे। महाविष्णु चाहते थे कृष्ण और अर्जुन का दर्शन करना,
लेकिन अभी वो बहुत लंबी चर्चा है। तो देखो आदि लीला में। संदेह मत करो। ये तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उल्लेख किया गया है कि संकर्षण ने गिना है पूरा जो जितने कण है पूरे ब्रह्मांड में। ऐसे कोई संख्या दिया गया है क्या फिक्स जो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे वैज्ञानिक लोग भी कुछ संख्या देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में कितने कण हैं मॉलिक्यूल। याद ही कर सकते, बात है कि नहीं कर सकते। संकर्षण ने किया है ऐसे तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि संकर्षण ने गिना है, एग्जैक्ट नंबर दिया है कितने कण है पूरे सृष्टि में। संकर्षण कर सकते, हाँ, तो हम नहीं कर सकते। नहीं, वो संख्या शास्त्रों में दिया है ऐसे मैंने सुना है। तो उसके क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी एक संख्या देते हैं कि इतना है, तो कितना है देखना और रेफर करना पड़ेगा चेक कर सकते हैं, मतलब वो कंपेयर कर सकते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक। हाँ, आधुनिक आधुनिक वैज्ञानिक बोलते हैं कि वो हमेशा बढ़ते विश्व का विस्तार हो रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक जो बोलते हैं वो सब अविज्ञान है, सब काल्पनिक। फिर भी एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनका संख्या और जो शास्त्र का वो संख्या क्या है। और यदि कहते हैं कि इतना सा है तो इतना बड़ा संख्या होगा कि हम मन में कल्पना नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार संख्या है, अचिंत्य है। कितना एप्पल है, 1 2 100, हम मन में वो 100 एप्पल हम ऐसे मन में वो छवि देख सकते। 1000 करोड़ हम यदि मन में पिक्चर करेंगे 1 करोड़ एप्पल कर सकते। 10 करोड़ और उससे और बहुत 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 चिंतन के अतीत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक और प्रश्न है। ऑलराइट, रशियन पार्टी से। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा महाराज। तो वहाँ पे एक रशियन भक्त हैं, उनका प्रश्न है, हिज ग्रेस दयाल निताई प्रभु। उनका प्रश्न है कि जैसा कि आपने कोट किया, पत्रम पुष्पम फूलम तयम यो में भक्त प्रचक्षति। सो अगर हम भगवान की सेवा करने की करोड़ एप्पल भगवान को अर्पण करो। हम भगवान की सेवा करने के आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें अभी प्रेम नहीं है और हमारे भगवान के प्रति बिल्कुल प्रीति नहीं है, फिर भी हम सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या हमारी सेवा को भगवान एक्सेप्ट करते हैं? यदि हम प्रयास करते हैं परंपरा के द्वारा, भगवान ग्रहण करेंगे। हम गुरु का माध्यम से अर्पण करते हैं, सीधे नहीं है। गुरु है भगवान के कृपा का स्वरूप, और गुरु का माध्यम से हम अर्पण करते हैं। इस प्रकार भगवान ग्रहण करते हैं। ये पूजा विधि ही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तन्ते निताय चूर्णकं पदयो निपत्यकृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलैव विहाय गौरङ्गचन्द्र कुरुतानुरागः परिवलितजुनो यथा तथा वा ननु मुखरो न वयं विचार्यामः। हरिरसमधिरामदाति माता भुवि विलोटा